सरकार ने बड़ा आरोप लगाया है। रेटले हाइड्रो प्रोजेक्ट के कई कर्मचारी आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। रेटल हाइड्रो प्रोजेक्ट में नियुक्तियों पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। बीजेपी विधायक ने MEIL को भी पत्र लिखा है। 29 कर्मचारियों के उग्रवाद से जुड़े होने का दावा किया गया है। तो रेटले प्रोजेक्ट को लेकर बीजेपी विधायक शगुन परिहार ने बड़ा आरोप लगाया है कि रेटल हाइड्रो प्रोजेक्ट से कई कर्मचारी आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। रेटल हाइड्रो प्रोजेक्ट में नियुक्तियों पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी विधायक ने MEIL को भी पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि 29 कर्मचारियों के उग्रवाद से जुड़े होने का दावा किया है। तो बीजेपी विधायक शगुन परिहार ने बड़ा आरोप लगाया है, बड़ा दावा किया है। उन्होंने रेटल हाइड्रो प्रोजेक्ट के कई कर्मचारी आतंकवाद से जुड़े होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि रेटल हाइड्रो प्रोजेक्ट में नियुक्तियों पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी विधायक ने MEIL को भी पत्र लिखा है। 29 कर्मचारियों के उग्रवाद से जुड़े होने का दावा किया है बीजेपी विधायक ने। तो बीजेपी विधायक शगुन परिहार ने बड़ा आरोप लगाया है। 29 कर्मचारियों के आतंकी कनेक्शन का दावा किया गया है। रेटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को लेकर जो कंट्रोवर्सी जो बनी हुई है उस पे हम बात करेंगे। MLA किश्तवाड़ जो है शगुन परिहार में सब मौजूद है। शगुन, ये जो मामला आपने पहले भी इसको उठाया कि जो वहां पे रिक्रूटमेंट हुई है उसमें कुछ मिलिटेंट हैं, कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं। हालांकि 1 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी इसमें कार्रवाई की। इस पे आप इस विवाद पे क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहूंगी कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव प्लेस है। आप एक कंपनी किश्तवाड़ में चला रहे हैं और किश्तवाड़ आपको पता ही है हमेशा से सुर्खियों में रहा है और किन वजहों से सुर्खियों में रहा है आप ये भी जानते हैं। भाजपा की सरकार दिल्ली में है और इस वजह से जम्मू कश्मीर के लोग शांति और अमन से रह रहे हैं। लेकिन अगर कोई वहां पे माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा, वो लोग जो हिजबुल मुजाहिदीन से लिंक हैं, वो लोग जो पाकिस्तान 10 साल रह के आए हैं, वो लोग जिनकी एफिलिएशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं, अगर उन लोगों को उस प्रोजेक्ट में बूस्ट किया जाएगा, हमारे लोगों की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए, हमारे लोगों की सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए, तो शगुन परिहार बोलेगी। शगुन परिहार हर गरीब के लिए बोलेगी, हर मजदूर के लिए बोलेगी, जम्मू कश्मीर की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बोलेगी। एनसी जो मुद्दे उठा रही है कि वहां पे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, प्रोजेक्ट जो है ये अपनी मर्जी से चला रहे हैं। आप मुझे बताओ, जब से इनकी सरकार बनी तब से क्यों ये मसले उजागर हुए? जब तक ये सरकार में नहीं थे, प्रोजेक्ट सेफली चल रहा था। जैसे ही इन्होंने सत्ता की कुर्सी संभाली, प्रोजेक्ट में एक नैरेटिव सेट होना शुरू हो जाता है, प्रोजेक्ट में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड लोगों की एंट्री शुरू हो जाती है। तो ये शगुन परिहार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ये आपका कहना है ये साजिश है, एक बड़ी साजिश है और इसके पीछे आपको लगता है कि डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी जो है वो यहाँ पे सियासी लोग भी रचने में लगे हुए हैं और आपको लगता है कि ये एक बड़ी साजिश का जो है अभी एक हिस्सा है, इसमें ज्यादा जो है इसमें जो इस पे इंक्वायरी है होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं चाहती हूं इस पे एक इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए। कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, किनकी एफिलिएशन हिजबुल मुजाहिदीन के साथ है, किनकी एफिलिएशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, किनकी एफिलिएशन उन लोगों के साथ है जो पाकिस्तान में रह के आए हैं। आप मुझे बताइए, हमारी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही किश्तवाड़ की, जम्मू कश्मीर की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही। कल को अगर वहां कोई भी भगवान ना करे कोई हादसा हो जाता है, हम किसको कहेंगे? कितने लोग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और पूरा जम्मू कश्मीर का आप प्रोजेक्ट का मैप क्या पाकिस्तान में नहीं है, इसकी गारंटी कौन लेता है? हरपाल सिंह लेते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर लेते हैं, या मैडम महबूबा लेती है? तो आपको लगता है जो अपीजमेंट पहले हुआ करते, जो बीजेपी का एक एजेंडा भी था कि अपीजमेंट, जो अलगाववादी आवाजें हैं या जो सरेंडर मिलिटेंट हैं उनके लिए जो जिस तरह की पॉलिसीज पहले आई, उसी तरह का ही जो है एक तरह के एक माहौल बनाने की कोशिश है? देखिए, ये वो लोग हैं, महबूबा जी उस पार्टी से आती हैं जिस पार्टी ने बुरहान वानी के इनकाउंटर के टाइम पे ये कहा था, अगर मुझे पता होता बुरहान वानी अंदर है तो मैं ये इनकाउंटर नहीं होने देती। ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के युवाओं की लाशों पे सियासत खेली है। इनसे हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शगुन परिहार, MLA किश्तवाड़। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।
और इसी खबर पर और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक शगुन परिहार ने जिस तरह से बड़ा आरोप लगाया है कि रेटेल हाइड्रो प्रोजेक्ट से कई कर्मचारी आतंकवाद से जुड़े हुए हैं, तफसील से आपने उनसे भी बातचीत की है। क्या ये पूरा मामला है, किस तरह से वो ये बड़ा आरोप लगा रही है इस पूरे प्रोजेक्ट पर? ये देखिए, सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड देखनी होगी। देखिए 2008 में ये जो 850 मेगावाट रेटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत होती है। उसके बाद पाकिस्तान कई दफा जो है इस प्रोजेक्ट पे आपत्ति जताता आया है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट काफी डिले भी हुआ है। लेकिन उसके बाद 2024 में जब MEIL जो कंपनी है इसके पीछे, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि बीजेपी MLA जो है वो शगुन का नाम उन्होंने लिया कि जो इंटरफेयर कर रही हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए। और जिसके बाद शगुन ने कहा कि ये जो ये सब इल्जाम है ये झूठे हैं। उसके बजाय उन्होंने ये इल्जाम लगाया शगुन ने कि इसमें कई ऐसे लोग जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं इस रेटली प्रोजेक्ट में, जिनकी बैकग्राउंड जो है वो आतंकवाद से जुड़ी हुई है, जो पाकिस्तान में 10 साल से ट्रेनिंग जो लेके उसके बाद यहाँ पे आए और उसके बाद जो है यहाँ पे लोगों की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया गया है। जिसके बाद 1 नवंबर को एक लेटर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से MEIL जो कि मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो कंपनी है उसको लिखा जाता है कि जो 29 लोग हैं इसकी जो बैंक की जो बैकग्राउंड है ये क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं, ये एंटी नेशनल बैकग्राउंड से हैं। लेकिन कंपनी का जवाब जो कुछ दिन पहले आया है वो ये है कि इससे पहले भी उन्होंने रिट्रेंचमेंट करने की कोशिश की है 200 एम्प्लॉयज़ की, तब बैकलैश हुआ था काफ़ी एम्प्लॉयज़ का। तो इन 29 एम्प्लॉयज़ पे भी जो है वो बैकलैश हो सकता है। उसमें सियासत इस तरह से है कि जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं जो उसके जो CEO हैं हरपाल सिंह और शगुन परिहार में जो है विवाद भी होता है। और इस बात पे जो है शगुन परिहार अभी भी यही कह रही हैं कि इसमें जो नियुक्तियां हैं उसमें जो है वो कई ऐसे सरेंडर्ड मिलिटेंट जो हैं इसमें कई ऐसे लोग इसमें नियुक्त हुए हैं जिनकी बैकग्राउंड ठीक नहीं है और लोगों की जो है और जिस प्रोजेक्ट की जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, जिसकी जांच उन्होंने डिमांड की है कि हाई लेवल जो है इसमें जांच होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कि जो PDP NC के भी इल्जाम लगाए हैं कि 2024 से पहले वो चुप थे लेकिन 2024 के बाद ये नियुक्तियां भी हुई हैं और जब से हुकूमत बनी है तब से जो अपीजमेंट पॉलिसी पहले जो शगुन का कहना है जो चलती आई नेशनल कॉन्फ्रेंस की PDP की वही अपीजमेंट पॉलिसी अब देखने में आ रही है। और इस तरह के एलिमेंट्स को जो है वो अहम प्रोजेक्ट्स में शामिल करना अब कहीं ना कहीं जो एक सिक्योरिटी एक थ्रेट है वो पैदा करता है। जी बिल्कुल राजन, जाहिर सी बात है कि एक MLA के जरिए बड़ा इल्जाम लगाया गया है। ऐसे में क्या इंतजामिया और सरकार की तरफ से इस पर आने वाले दिनों में जांच पड़ताल होती है, यह देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।